हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य रिया। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा लेट का प्रयोग। तो दोस्तों देखिए, हम लोग लेट का अनुवाद कैसे किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट लेट का सीधा जहाँ पे अर्थ होगा करने देना, मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे को काम करने देता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, लेट का प्रयोग मतलब कि होता है, इसका अर्थ करने देना। लेट का अर्थ होता है करने देना। अब देखिए, हम आपको बताएंगे, जैसे इधर ध्यान से देखो। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो, वह वह तुम्हें वह तुम्हें खेलने देता है। अब मैं इसकी इंग्लिश बतानी है, वह तुम्हें खेलने देता है। तो इसकी इंग्लिश बताने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले करना क्या होगा? वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। अब देखिए, यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है, यहाँ पे क्या, जो मेन वर्ब होता है वो लेट का प्रयोग होता है। मतलब कि यहाँ पे लेट जो है वो मेन वर्ब का कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे कि लेट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो भी लेट होता है, सेकंड जो होता है वो भी लेट होता है, थर्ड जो होता है वो भी लेट होता है। ठीक है। तो मतलब कि लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट, और सेकंड फॉर्म ये भी क्या हो जाएगा? लेट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये भी लेट। और फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, तो फोर्थ फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटिंग बोलेंगे। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। अब देखिए, हम लोग इसको करेंगे, वह तुम्हें खेलने देता है। तो वह तो ही हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, खेलने देता मतलब कि वह तुम्हें करने दे रहा है ना। तो खेलने देना मतलब कि करने दे रहा है, वह तुम्हें करने दे रहा है क्या? खेलने वाला काम। खेलने वाला काम वह तुम्हें करने दे रहा है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ही लेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह करने दे रहा है। ठीक है, तो ही लेट हो जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ क्या लगता है? अगर एक वचन रहता है तो यस या यस लगता है। तो यहाँ पे एक वचन है तो यस या यस लगेगा, ही लेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही लेट्स। अब ध्यान से देखो, ही लेट्स, उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट जो उसमें दूसरा व्यक्ति रहता है। तो तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। ही लेट्स यू। अब देखो ध्यान से, खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले। अब यहाँ पे यस नहीं लगेगा, क्योंकि यस यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पे अब नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम क्या हो जाएगा? ही लेट्स यू प्ले हो गया। ही लेट्स यू प्ले, वह तुम्हें खेलने देता है। अब इसी तरीके से हम एक वाक्य और देखेंगे। जैसे हमारा दूसरा वाक्य हो गया, देखो, तुम्हें मैं तुम्हें पढ़ने पढ़ने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ने दे रहा हूँ। तो अब इसकी इंग्लिश हम लोग किस तरीके से बनाएंगे? ध्यान से देखिए, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। अब ध्यान से देखिए, जब मैं की इंग्लिश आई हो गई, तो इसके बाद हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें करने दे रहा हूँ, तो करने देना का हम लोग सीधा लेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। तो हमें एक बात ये भी पता है कि आई के साथ हमारा क्या लगता है? एम लगता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई एम। उसके बाद देखिए, पढ़ रहा हूँ, यह क्या है? मैं तुम्हें पढ़ने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे करने दे रहा है, तो इसका मतलब कि रहा रही मिला है, तो हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब कि आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। तो आई एम हो जाएगा लेटिंग। उसके बाद तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। आई एम लेटिंग यू हो जाएगा। आई एम लेटिंग यू। अब उसके बाद जो वर्ब रहे वो लिख दो, आई एम लेटिंग यू रीड। बस बस इतना जान लीजिए, आई एम लेटिंग यू रीड। अब इसी तरीके से एक और देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तीसरा हमारा है, रवि मुझे नहीं, रवि उसे रवि उसे जाने दे रहा है। या फिर हम लोग ये बनाएंगे, रवि रवि उसे जाने दिया। ये वाला हमारा वाक्य सही रहेगा, रवि उसे जाने दिया। तो ध्यान से देखिए, जो वाक्य हमें बिल्कुल भी पहचान में न आए, या फिर लास्ट में या ये आए, तो उस वाक्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब हमारा वाक्य बिल्कुल पहचान, जैसे रवि उसे जाने दिया, तो ये कम पहचान में आ रहा है, और साथ ही साथ हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? या ये। तो हमारा ये टेंस जो होता है वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम लोग किस तरीके से अनुवाद करेंगे? देखिए आगे। देखिए, रवि उसे जाने दिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग रवि। रवि यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कौन सा काम कर रहा है?
करने दिया, तो उसे जाने दिया मतलब कि उसको करने दिया। कौन सा काम? जाने वाला काम। तो जाने वाला काम उसे करने दिया, तो करने दिया का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? लेट। लेकिन हमें याद है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो असर्टिव सेंटेंस बनता है उसमें हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमें पता है कि लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रवि लेट। क्या हो गया? रवि लेट। रवि करने दिया किसे? उसे। तो उसे का क्या हो जाएगा? हिम। रवि लेट हिम। अब कौन सा काम? जाने वाला। तो रवि लेट हिम गो। रवि लेट हिम गो। रवि उसे जाने दिया। ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपको दे रहा हूँ तो आप बना सकते हैं। जैसा मैं अब एक दे रहा हूँ उसको मिटाने के बाद आप लोग उसको, अच्छा हाँ हाँ आपको नोट करना है, नोट कर लो। देखो एक ठो और बता रहा हूँ यहाँ पे नीचे। वह तुम्हें पत्र लिखने देता है। अब इस तरीके से अगर हमारा वाक्य आ गया तो देखिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। वह तुम्हें पत्र लिखने देता, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब देखिए करने दे रहा है तो हम लोग सबसे पहले प्रयोग करेंगे लेट का। और याद रखिए लास्ट में ता है, ती है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हमारा क्या? वर्ब के साथ यस या यस लगता है। कब? जब यह एक वचन होता है। क्या? सब्जेक्ट। तो ही लेट्स हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ही लेट्स। ही लेट्स। ठीक है। और हमने बताया था कि इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट मतलब कि दूसरा व्यक्ति होता है उसका नाम। तो ही लेट्स, तुम्हें का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू। ही लेट्स यू। उसके बाद पत्र है, ही लेट्स यू। फिर लिखना है तो लिखना का हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ही लेट्स यू राइट। ही लेट्स यू राइट लेटर। ही लेट्स यू राइट अ लेटर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही पत्र लिखेगा ना। तो ही लेट्स यू राइट ए लेटर या फिर लेटर। ठीक है। समझ में आया साहब?